तेजस्वी के पटना पहुंचते ही बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। आखिर तेजस्वी यादव क्यों भागे दौड़े अपने कार्यक्रम और छुट्टियां मनाने गए थे, उसको छोड़ छाड़ करके बिहार लौटे हैं। ये बात तब और ज़्यादा चर्चा में आ गई जब नित्यानंद राय एयरपोर्ट पे आते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बताई, जिसको लेकर के एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा ये हुई कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने अपने संदेशवाहक को तेजस्वी यादव के पास भेजा और संदेशवाहक तेजस्वी यादव से मिलने से पहले जब मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी बताई जिसको लेकर के चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो रही। हालांकि आपने खबरों में देखा जरूर होगा कि क्या कुछ कहा उन्होंने, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही वो ये था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक बड़े गठबंधन की ज़रूरत है, बड़े गठजोड़ की ज़रूरत है। वो गठजोड़ बनाने का और लोगों को एक साथ जुटाने का जो जिम्मा है वो तेजस्वी यादव को दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव पटना पहुंच गए अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ करके, नित्यानंद राय को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार भेजा है और क्यों भेजा है ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वहीं तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने खबरों में सबसे पहले आपको बताया था कि किस तरह से जदयू ने अपना अचानक से स्टैंड बदला है और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से बहुत सारे संकेत दिए हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एक बड़े राजनीतिक बदलाव और नई समीकरण की तैयारियां सुगबुगाहट लेने लगी हैं। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अपने को उदार बनाना होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो बात कही है वो सीधी तौर पे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले वाली नहीं रह गई है और ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का संदेश लेकर के आना और इन सारे लोगों का एक मुद्दे पर बात करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव का आना यूं ही नहीं है बल्कि इसके बड़े राजनीतिक कारण हैं। क्या कारण है वो समाजवादी पार्टी के इस नेता के बयान से आपको अंदाज़ा लग सकता है, क्योंकि उन्होंने इस बयान में मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की भी चर्चा की है। सुनिए क्या कुछ कहा है, ये स्पष्ट कर देगा कि बिहार में किस तरह के राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तैयारी हो रही है जो उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक की यात्रा करेगा और भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं आंखों की नींद हराम करने वाला हो सकता है। सुनिए क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश से अखिलेश का संदेश लेकर के आए इस समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, इनको कोई बहुत लाइक वहाँ नहीं करते हैं लोग। मतलब योगी को इस बार नुकसान होने वाला है? बिल्कुल बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167